वेलकम बैक टू योर चैनल डी स्टूडेंट। फिल इन द ब्लैंक की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, फिल इन द ब्लैंक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका तरीका डेवलप होगा कि किस प्रकार से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है पिजन्स और उसके सामने डैश दिया हुआ है। छोटा सा फिल इन द ब्लैंक है, बताइए आगे क्या भरा जाएगा। अगर आप देख रहे होंगे तो ऑप्शंस को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये जो ऑप्शन लिखे गए हैं ये किसी न किसी की आवाज़ है। तो पिजन्स मीन्स होता है कबूतर। तो कबूतर जो आवाज़ करता है, जो बोलता है, उसकी बोली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसकी बोली को इंग्लिश में कू कहते हैं, COO। तो इसको याद रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस प्रकार से पहले आपके एग्ज़ाम में, जब पहले एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ करता था सन 2014, 15, 16 के आसपास, तो उस दौरान यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता था। लेकिन अभी इधर बीच ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन है कम कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कभी कभार रख दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर बता दिया गया ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में आए दोबारा तो आप इसको सही कर पाएँ। आगे देखते हैं। अ डैश है ऑफ हेयर इज हैंगिंग ऑन हिज फेस। अब बताइए यहाँ पर क्या सही हो सकता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप सोच लीजिए, समझ लीजिए यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहा है। चलिए, अगर आपने सोच रखा है कि ऑप्शन नंबर ए ही हम सही करेंगे तो बिल्कुल सही सोच रखा है आपने। देखिए, लॉक होता है, याद रखेंगे, एक चीज़ समझ लेंगे कि अ लॉक ऑफ हेयर, इसका मतलब होता है बालों का झुंड या कि फिर चोटी जिसको बोलते हैं, जो लड़कियां चोटी बनाती हैं, दैट इज़ अ लॉक ऑफ हेयर इज़ हैंगिंग ऑन हिज फेस, यानी कि उसके जो चेहरा है उसके ऊपर एक क्या है, एक चोटी लटक रही है। तो यहाँ पर खास करके अगर हिज की जगह हर रहता तो और अच्छा होता, क्योंकि लड़कियों के चेहरे पर ज़्यादातर ये होता है, लटकता रहता है बाल, जो लैक ऑफ हेयर है, जो चोटी है। ठीक है, तो खैर है जे तो कोई बात नहीं, बहुत से लड़के भी आजकल रखते हैं बाल ऐसे बड़े बड़े। तो यहाँ पर हो जाएगा लैक ऑफ हेयर इज़ हैंगिंग ऑन हिज फेस। हमने लैक क्यों चुना? लैक और हेयर सामने है तो इसलिए लैक चुना गया, क्योंकि बालों की जो चोटी होती है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन इज, एक ऐसा स्थान जहाँ पर फलों के पेड़ उगाए जाते हैं, उस स्थान को क्या बोलते हैं? चलिए, अगर आपने अपना आंसर चूज कर लिया है तो बिल्कुल सही। अगर आपने सोचा कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा तो बिल्कुल सही सोचा है आपने। देखिए, ऑर्चर्ड होता है, ऑर्चर्ड मीन्स होता है बगीचा। हो सकता है कि आपको आज तक नहीं पता रहा होगा, आज तक आपको बस ये पता रहा होगा कि गार्डन मीन्स होता है बगीचा। तो देखिए, गार्डन मीन्स तो होता ही है, लेकिन ऑर्चर्ड मीन्स बगीचा। कौन सा बगीचा? जिसमें फल यानी कि जिसमें फ्रूट वाले बगीचे होते हैं वो होता है। और गार्डन जो होता है ना, गार्डन खास करके फूलों वाला, यानी जो फूल यानी फ्लावर जो होते हैं उस बगीचे के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो फल होता है, फ्रूट जो होता है, उसके लिए ऑर्चर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑर्चर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑर्चर्ड मतलब फलों का बगीचा, फ्रूट्स का बगीचा। रिजॉर्ट लिखा हुआ है, ये इसको भी समझ लेते हैं। रिजॉर्ट का मतलब होता है आश्रय, और लेयर का मतलब होता है बिल या कि माद जिसको बोलते हैं, बिल यानी जिसमें सांप और चूहे रहते हैं। और चीफ्स का मतलब यहाँ पर हो सकता है कि आप, इसका मतलब अभिलेख हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ऑर्चर्ड मीन्स फलों का बगीचा, फ्रूट का बगीचा, याद रखेंगे। नेक्स्ट, ही इज नॉट ओनली फुलिश डैश मैड, क्या सही हो सकता है? बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। बट आल्सो का प्रयोग होगा, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का प्रयोग होता है, यानी कि ही इज नॉट ओनली फुलिश बट आल्सो मैड। वह न केवल मूर्ख है बल्कि पागल भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस फिलो इज गुड डैश नथिंग, बहुत ही छोटा छोटा है ये। अगर इसको आप सही कर पाएंगे तो समझिए कि बहुत ही बेहतरीन तैयारी। अगर इसको भी नहीं सही कर पाएंगे तो थोड़ा सा आपको चिंता करने की ज़रूरत है।
अब देखिए कह रहा है कि दिस फिलो इज गुड फॉर नथिंग होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए गुड फॉर नथिंग का मतलब क्या होता है? गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है किसी काम का नहीं। याद रखेंगे या लिख लेंगे, गुड फॉर नथिंग का मतलब किसी काम का नहीं। और फिलो उसको बोलते हैं जो साथी होते हैं, जैसे कि दोस्त कह सकते हैं, मित्र कह सकते हैं। फिलो का मतलब साथी, यानी कि यह जो साथी है, ये जो दोस्त मित्र है, वो किसी काम का नहीं है। दिस फिलो इज गुड फॉर नथिंग, यानी यह किसी काम का नहीं है। गुड फॉर नथिंग का मतलब किसी काम का नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लर्न टू ग्रैपल डैश द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। यहां पर क्या सही होगा? देखिए होता है ग्रैपल विद द प्रॉब्लम्स। ग्रैपल विद द प्रॉब्लम्स का मतलब होता है समस्याओं के साथ जूझना। ठीक है, ग्रैपल विद प्रॉब्लम्स मीन्स समस्याओं के साथ जूझना, तो विद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और पूरे सेंटेंस का मतलब क्या होगा? लर्न टू ग्रैपल विद द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, यानी कि समस्याओं, जीवन की समस्याओं के साथ जूझना सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला देखिए दिया हुआ है कि ही डिड नॉट फोन और राइट टू हिज फादर। क्या हो सकता है यहाँ पर? चलिए यहाँ पर देखिए नार नहीं होगा, क्योंकि आगे आई नाइदर नहीं है तो नार नहीं होगा, और नाइदर तो है ही नहीं, आइदर भी नहीं होगा। यहाँ पर एक ही चीज़ है और का मतलब और, यानी कि ही डिड नॉट फोन, उसने अपने पिता को फ़ोन नहीं किया, और राइट टू हिज फादर, यानी कि उसने अपने पिता को फ़ोन भी नहीं किया और लिखा भी नहीं। होता है ना कि आप फ़ोन कर लो या कुछ लिख लो, चिट्ठी वगैरह के ज़माने की जो लेटर वगैरह लिख लो, तो उसने नहीं फ़ोन किया, नहीं कोई टेक्स्ट किया, नहीं कुछ लिखा। इट मीन्स ही डिडंट फोन और राइट टू हिज फादर। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ डैश बुक इज दिस। यहाँ पर क्या सही हो सकता है? ए, या सॉरी यहाँ पर एन हट गया है, यहाँ पर एन होना चाहिए। ए, एन और द, ये तीनों में से कौन सा आएगा, या कि फिर कुछ भी नहीं आएगा? क्या हो सकता है? विच टाइप ऑफ बुक इज दिस। तो यहाँ पर नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अ बुक होगा नहीं, और एन आने का कोई सवाल नहीं। यहाँ पर एन था, एन आने का कोई सवाल नहीं, और द भी नहीं लगेगा, तो सिंपली हो जाएगा दिस टाइप, सॉरी विच टाइप ऑफ बुक इज दिस, विच टाइप ऑफ पेन इज दिस। तो इस प्रकार से बोलते हैं, और यहाँ पर किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 8 आपके लिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक 8 आपको दिए गए, और उम्मीद है कि आप इनमें से मैक्सिमम सही कर पाए होंगे। कमज़ोर तब तक रुकते हैं, कमज़ोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कमज़ोर हैं या आप विजेता हैं। तो डेफिनेटली आप हमारे स्टूडेंट हैं और इतने दिनों से मेहनत करते आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप विजेता हैं, और आप तभी रुकेंगे जब आप सफल हो जाएंगे। इस समय क्या सुबह, क्या शाम, क्या दिन और क्या रात, आपके मन में हमेशा आपका एग्ज़ाम चल रहा होगा, और आप हमेशा अपने एग्ज़ाम को टारगेट किए रहे होंगे। तो इस टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए? आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दोहराने पर करना चाहिए। जी हाँ, आप जो चीज़ पढ़ चुके हैं उसको दोहराइए, और जो मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा रहा हूँ, एडीएम फ्रेज करा रहा हूँ, जो एंटोनिम साइनोनिम करा रहा हूँ, जो स्पेलिंग टेस्ट करा रहा हूँ, जो फाइंड द एरर, जो फिल इन द ब्लैंक करा रहा हूँ, वो मोस्टली रिपीटेड हैं। चूँकि प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं तो ये बार बार रिपीटेड हैं। तो एक तरह से मैं आपको तैयार करा रहा हूँ, दूसरी तरीके से मैं आपको दोहरवा भी रहा हूँ। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए थे उनको अब मज़ा आ रहा है दोहराने में, क्योंकि जब मैं एडीएम फ्रेज कराता हूँ या वन वर्ड कराता हूँ, तो जो भी पुराने बच्चे हैं उसमें से मैक्सिमम बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मेरा सब सही हुआ, और सर मुझे ये पता था। तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको पहले से पता था, अब जब वो दोहरा रहे हैं तो उनका वो मजबूत हो रहा है। कहीं कहीं अगर चूक जा रहे हैं या भूल जा रहे हैं, जैसे मैं 8 कराता हूँ तो 8 में मैक्सिमम बच्चे का 7 सही होता है, किसी का 6 सही होता है, लेकिन 6-7 का जो सिलसिला है वो लगा रहता है। ये काफ़ी बढ़िया आपकी तरफ से कोशिश है, और अगर आपकी यही कोशिश रही और अगर आपका दिन उसी तरह से बढ़िया रहा
वहाँ और आपके हिसाब से एग्ज़ाम होगा और डेफिनेटली वहाँ भी आपका कुछ इसी प्रकार से स्कोर आएगा। बस घबराना नहीं है, एग्ज़ाम हॉल में एकदम बढ़िया से कूल माइंडेड जाना है और जितनी चीज़ें आपने पढ़ी है उसको फटाफट आप दोहराते रहिए। साथ ही साथ अगर किसी भी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिए। इसी तरह से हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।